तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रकाश और आज के सेक्शन में जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और वह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल से रिलेटेड। आज से मैं जितने भी वीडियो को अपलोड करने वाले हैं वे पूरे के पूरे कंप्यूटर और फंडामेंटल के वीडियो। एक्चुअली आप सभी लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज ले लेते हैं, तो बहुत सारे एग्ज़ाम में कंप्यूटर फंडामेंटल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आज के सेक्शन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल के ही पूरे डिटेल के बारे में। प्लीज़ आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक अच्छे नोट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो एक कॉपी लेकर बैठ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल में हमने उसी टॉपिक को हिंदी में भी कन्वर्ट कर रखे हैं और उसी टॉपिक को इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके रखे हैं। जिन भी स्टूडेंट लोगों को हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिखेंगे, जिनको इंग्लिश में लिखना होगा इंग्लिश में लिखेंगे, जिनको दोनों में लिखना होगा दोनों में लिखेंगे। आप जिस तरीके से समझ जाइए उस तरीके से आप अपने कॉपी में एक नोट्स बना कर लिख लीजिए। कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल की हम जो वीडियो है ना वो 2 से 3 मंथ तक अपलोड करने वाले हैं। कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा। आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा तो फंडामेंटल में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले आज हम सेक्शन में कंप्यूटर फंडामेंटल के पूरे थ्योरी के बारे में बतलाएंगे, उसका लैब बतलाएंगे, उसके क्वेश्चन आंसर बतलाएंगे, तो आपको एक फंडामेंटल का बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू होंगे ना, प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए आप सभी लोग एक फटाफट एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और पूरे डेटा को अच्छे से हिंदी में या इंग्लिश में कंप्यूटर फंडामेंटल के नोट्स बनाने में लग जाइए। हर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अपलोड करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह अपलोड होगा। आप पार्ट 1, 2, 3 ऐसे ही वीडियोस को देखेंगे और अच्छे तरह से कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल। यहाँ पे क्या लिखा है? कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल। ये कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल होता है क्या? हम क्यों पढ़ते हैं कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल के बारे में? वाई यूज कंप्यूटर फंडामेंटल? कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल का यूज क्या है? एक्चुअली आप से लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग कहता है ना ये व्हाट इज माउस क्या है, व्हाट इज़ कीबोर्ड क्या है, व्हाट इज़ सीपीयू क्या है, व्हाट इज़ रैम क्या है, व्हाट इज़ हार्डवेयर क्या है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर क्या है। ये सब जितनी भी पूछताछ की जो सिलेबस होता है ना वो सभी का सभी सिलेबस कंप्यूटर फंडामेंटल में ही बतलाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते लिखा है कि इस चैप्टर के अंदर हम वो चीज़ सीखेंगे जो हर एक कंप्यूटर स्टूडेंट को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। समझे? यानी अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल हर स्टूडेंट को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, माउस क्या है एवं इसके प्रकार, कंप्यूटर की इतिहास क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ी क्या है, सीपीयू क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या है, इत्यादि के बारे में जो नॉलेज लेते हैं ना वहीं क्या कहलाता है? कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल कहलाता है। जो पूरे डिटेल के साथ यहाँ पे लिखा गया इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दोज थिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंप्यूटर स्टूडेंट टू लर्न लाइक व्हाट इज कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, व्हाट इज माउस एंड इट्स टाइप, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज सीपीयू, व्हाट इज कीबोर्ड, व्हाट इज मॉनिटर। ये सभी होता क्या है? अभी आप सभी लोगों को पता नहीं होगा कि व्हाट इज माउस क्या है, व्हाट इज सीपीयू क्या है, व्हाट इज मॉनिटर क्या है, ये सब पता नहीं है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में पता करने वाले हैं कि ये सब होता क्या है। और इसी सब के जो हम जानकारी जो लेते हैं ना वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल। इसी सब के बारे में अगर आप जानकारी लीजिएगा तो आपका कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल कहलाता है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट टॉपिक समझिए। कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर में ही प्राप्त करते हैं। ये जो कंप्यूटर फंडामेंटल के जितने आप इस चैप्टर देख रहे हैं ना पूरे के पूरे कंप्यूटर फंडामेंटल में प्राप्त करेंगे। अर्थात कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करना ही कंप्यूटर फंडामेंटल कहलाता है। ये पूरे अच्छे समझ रहे होंगे। वी गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर इज कंप्यूटर फंडामेंटल। अगर आप कंप्यूटर के बारे में पूरे अच्छे से नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल कहलाता है। गेटिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर इज कॉल्ड फंडामेंटल। ये सभी का सभी जो आपका इन्फॉर्मेशन जो होता है, नॉलेज जो मिलता है ना वह सभी का सभी क्या चीज़ मिलता है? कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल में ही मिलता है। समझ गए? इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर फंडामेंटल को पढ़ना।
आप सभी लोग इसके वीडियो को पॉज करके ये आप स्टार देकर लिख लेंगे, वी गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट, ये लिख लेंगे। क्योंकि कंप्यूटर का हम चाहते हैं कि आप लोग कंप्यूटर का जब नोट्स बनाए तो एक अच्छे तरह से हिंदी या इंग्लिश में उसे कन्वर्ट करके अच्छे तरीक़े से लिखें। समझ गए? अब नेक्स्ट क्या होता है, इस चैप्टर से हम बहुत सारे एग्ज़ाम में सवाल किए जाते हैं। अब वो क्या बतलाएं, कंप्यूटर और फंडामेंटल से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में कंप्यूटर संबंधित सवाल किए जाते हैं, वहाँ पर ज़रूर थोड़े बहुत सवाल इस चैप्टर से किया जाता होगा। अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप इन सारे सवाल को आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल जो हम टॉपिक आपको बतला रहे हैं, अगर इस टॉपिक को पूरे वीडियो को, जितने वीडियो अपलोड करने वाले हैं, पूरे वीडियो को अगर आप अच्छे से ध्यान से मन से पढ़ लेते हैं ना, तो कंप्यूटर फंडामेंटल के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आने वाला इस टॉपिक के बारे में समझने में, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही अच्छे से मन से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तो आपको किसी भी तरह की कंप्यूटर फंडामेंटल में प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लोग इसका फेयर बना के ही अच्छे से पढ़ेंगे। इसका इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ, क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर इन मेनी एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू विल सी डैट विच एवर कंप्यूटर रिलेटेड question are asked, there are definitely a few question asked from in this chapter. If you will read computer fundamental through, then you can easily answer all this question. आप पूरे क्वेश्चन का आप आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं कंप्यूटर और फंडामेंटल में। ये तो बहुत ही अच्छा से क्लियर हो ही गया होगा। विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा। अगर जिन लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को, मेरी हर बातों को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अच्छे से रिपीट करके सुनेंगे तो समझ में चल जाएगा। ये क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर क्या होता है? कोई पूछेगा कि अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो क्या होता है कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर? तो सिंपल है कि आप उसके जवाब क्या देंगे, कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट रूप से डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है, अर्थात उसका रिजल्ट बतलाता है। वहीं क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट एंड प्रोसेसिंग इट अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम एंड ऑल्सो शो एज द रिजल्ट आउटपुट। ये क्या होता है, आपको आउटपुट दिखाने का काम करता है क्या, कंप्यूटर। तो कोई भी पूछे व्हाट इज़ कंप्यूटर तो आप डायरेक्ट इसका डेफिनेशन बोलेंगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा एंड इनपुट एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड शो एज द रिजल्ट एज आउटपुट। क्लियर है? डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह लैटिन भाषा शब्द कंप्यूटर से हुई है। आपको कहीं से कहीं ये देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, मगर दोनों का मतलब क्या होता है, गणना करना होता है। इस दोनों का मतलब क्या होता है, गणना करना। समझे? यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, कंप्यूटर से। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता होगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, मगर दोनों का काम होता है गणना करना। समझे? यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, अच्छे से हर टॉपिक को समझिएगा। डियर स्टूडेंट, लेट मी टेल यू दैट वर्ड कंप्यूटर डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर। पूरे के पूरे अच्छे से लिखा हुआ है, बट हैव हिंदी मीनिंग टू कैलकुलेशन, यानी गणना करना होता है। तो आज के टॉपिक में क्या बताएं, आज के टॉपिक पूरे अच्छे से बताएंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं, ये कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पूरे अच्छे से वीडियो में आपको कवर कर रखें। तो अच्छे से ध्यान से आप इसको एक कॉपी में अच्छे से फेयर करके ही बनाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर, ये आपका जो इमेज है ना, वह क्या चीज़ का इमेज है, कंप्यूटर का। यानी बहुत सारे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसे क्या बोला गया है, तो इसे हम जो बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, मॉनिटर।
इसे क्या बोला जाता है, मॉनिटर। और ये जो आपका जो नीचे शो कर रहा है इस तरह की जो उसे हम क्या बोलते हैं, कीबोर्ड, ठीक है। और ये जो आपको शो कर रहा है डिब्बा जैसा, इस डिब्बा वाला को क्या बोलेंगे, इस डिब्बा वाला को बोलते हैं हम CPU। और यहाँ पे जो एक माउस शो कर रहा है इसे हम माउस बोलते हैं। और ये जो बैटरी जैसे शो कर रहा है उसे हम बोलेंगे UPS। समझ गए। यहाँ पे एक फिगर के साथ साथ आपको पूरे बतलाया गया होगा कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये क्या है, मॉनिटर। क्या है बोलिएगा ज़रा, ये आपका मॉनिटर है, ये क्या है, कीबोर्ड है, ये क्या है, ये आपका CPU है, और ये क्या है, माउस है, ये क्या है, UPS बैटरी है। कीबोर्ड से लिखने का काम कीजिएगा, मॉनिटर से कोई भी डेटा को डिस्प्ले पे दिखाने का काम करेगा, CPU को इनपुट और आउटपुट दोनों शो करता है, UPS बैटरी डेटा को बैटरी होता है। तो आगे हम पूरे को अच्छे तरह से हम कवर करने वाले हैं, तो आगे भी देखिए। तो यहाँ पे तो पता चल गया, लेकिन आपको यहाँ बतलाया गया कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए C से क्या लिखा है, क्या कॉमली लिखिए या कंप्यूटर लिखिए, दोनों का काम एक ही होता है। और जिस तरह COMPUTER से बना हुआ है कंप्यूटर, C से कॉमली यानी आम तौर पे, O से ऑपरेट संचालित रूप से जो व्यक्ति कंप्यूटर को चलाता है वो क्या कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। M से वो क्या होता है, ऑपरेट। M से आप मशीन कहिए या मेमोरी कहिए, दोनों। मेमोरी क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, मशीन क्या होता है, तंत्र होता है, मशीन होता है। P से पार्टिकुलर जो विशेष रूप से होता है, U से यूजर होता है या यूज फॉर कीजिए या यूजर कहिए। ट्रेड से T से ट्रेड यानी तकनीक रूप से या आपका टूल्स भी कहिए। E से क्या होता है, एजुकेशन यानी शिक्षा लेना, और R से क्या होता है, रिसर्च यानी खोज करना। तो ये सभी को जब आप मिलाइएगा ना तो क्या कहलाएगा, आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म कहलाता है। प्यारे दोस्तों, आप इस कंप्यूटर के जो हम फुल फॉर्म लिखे हैं आप एक कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेंगे। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, C से क्या होता है, O से क्या होता है, M से क्या होता है, P से क्या होता है, U से क्या होता है, T से, E से, R से क्या होता है। तो जब आप इसे पढ़े रहिएगा तभी तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं पढ़े रहिए कहाँ से दे सकते हैं। तो आपको पहले स्टेप बाय स्टेप बतला रहे हैं, ठीक है। पहले बतलाए हैं कि व्हाट इज माउस, कीबोर्ड, CPU, इस सारे के बारे में जब आप नॉलेज लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल। और कंप्यूटर के बेसिक से लेके एडवांस तक की आप नॉलेज लीजिएगा ना तो पूरे के पूरे क्या कहलाएगा, कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल कहलाता है। अर्थात जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, अनुसंधान आदि कार्यों में किया जाता है ना वह सभी का सभी कंप्यूटर का ही होता है। क्लियर। डेट विच यूज टू कैलकुलेशन, प्रोसेस, रिसर्च, ETC, वो सभी का सभी कंप्यूटर के उदाहरण के रूप में होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। कंप्यूटर के कुछ विशेषताएं या लाभ बताइए। अगर आपसे लोग कंप्यूटर जब यूज़ करते हैं तो होता है ना, कंप्यूटर के बहुत सारे विशेषताएं हैं, इसका यूज़ हम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, लाभ है कंप्यूटर का यूज़ करने में। तो लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, ये तो हमको बताइए। तो आपसे लोगों को बतला देना चाहते हैं कि कंप्यूटर के बहुत ही ज़्यादा विशेषताएं हैं। जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिखिएगा, यानी कॉपी में लिखिएगा, द कंप्यूटर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टर। कंप्यूटर की विशेषताएं एक में लिखिएगा, कंप्यूटर कैन डू मिलियन ऑफ कैलकुलेशन इन ए सेकेंड। यानी क्या है, कंप्यूटर एक सेकेंड में, यानी ये डेटा बतलाता है कि कंप्यूटर एक सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। और सही बात है कि जब भी आप कोई भी डेटा को कॉपी करते हो, कट करते हो, पेस्ट करते हो, कोई डेटा को अपलोड करते हो, कोई कैलकुलेशन का काम करते हो या कोई डेटा को सेंड करते हो या कुछ बनाते हो, ये क्या होता है, बहुत ही लाखों का काम सेकेंडों में कर देता है। वो क्या करता है, कंप्यूटर ही तो करता है ना। उसी लिए बताया गया कंप्यूटर कैन डू मिलियन ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड, इन मिलियन कैलकुलेशन सेकेंडों में कर देगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया, कंप्यूटर जो होता है ना, द कंप्यूटर आंसर्ड द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन विदाउट एनी मिस्टेक। यानी कंप्यूटर कठिन से कठिन का जवाब बिना किसी गलती के उसका परिणाम निकाल देता है। ये कंप्यूटर ही तो करता है ना। तो कंप्यूटर मार्केट में आने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। आज के डेट में कोई व्यापार भी कर रहा है ना तो व्यापार करने के भी कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन का काम अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर भी करके रखना पड़ रहा है।
नेक्स्ट क्या है, वी कैन कीप एज मच डाटा एज वी वांट इनसाइड द कंप्यूटर एंड कैन आल्सो यूज इट पर द रिक्वायरमेंट। यानी हम जितना डाटा को चाहें कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। सही बात है। अगर आप कोई भी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस या कोई भी एप्लीकेशन में आप जितना भी डेटा बना कर रख दो, सब का सब कहीं ना कहीं कंप्यूटर में आप स्टोर करके ही रखते हो, लेकिन आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसका आप यूज भी कर सकते हो। वह सभी का सभी कंप्यूटर ही तो करता है ना। अगर आपके पास कॉपी कलम रहता है तो कितना आप डेटा को रखिएगा, इसीलिए कंप्यूटर बन गया तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो गया इंसान को। नेक्स्ट है, हम कंप्यूटर की सहायता से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में पैसों के लेन देन, डाटा एंट्री इत्यादि के लिए करते हैं। सही बात है। विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन डू इट फॉर्म बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल ETC फॉर मनी ट्रांजेक्शन, डाटा एंट्री ETC। और बहुत सारे अच्छा ही वर्क होता है कि अगर हम कंप्यूटर की सहायता से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में पैसे के लेन देन, डाटा एंट्री इत्यादि के लिए भी यूज किया जाता है। आज बैंक में जाइए, अब बैंक में जाइए, जो भी पैसा का लेन देन होता है पूरे के पूरे कंप्यूटर का यूज होता है भाई। अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, आप जो टिकट बनवाते हैं, एक टिकट देता है, पूरे कंप्यूटर की यूज, यानी हर क्षेत्रों में हर जगह आपका कंप्यूटर ही यूज हो रहा है, समझे। व्यापार से लेकर पढ़ाई तक भी कंप्यूटर का ही यूज हो रहा है। तो आज के डेट में डिजिटल हो गया, कंप्यूटर का नॉलेज लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पूरे टॉपिक को आप अच्छे से लिखिएगा, समझिएगा तो बहुत ही बेहतर होगा। नेक्स्ट आपका 5 नंबर, विच सिक्योरिटी इज गिवन द कंप्यूटर थ्रू विच वी कैन कीप ऑल डॉक्यूमेंट एंड सेव बाय पुटिंग पासवर्ड इन आवर कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है, जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर सभी दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर कंप्यूटर नहीं रहता और अगर आपके पास सिर्फ कॉपी रहता और कॉपी में जो भी आप डेटा को बना कर रखे रहते, तो क्या आप डेटा में उस कॉपी में पासवर्ड लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा जरिया है जिसके हेल्प से आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं, सिक्योरिटी में रख सकते हैं कि आपके डेटा को कोई भी लोग ओपन नहीं करेगा। इस सभी का सभी कंप्यूटर में फीचर दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे, नाउडे कंप्यूटर आज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर सिक्योरिटी सो दैट एनीवन कैन बी ट्रैक एनी फाइंड आउट व्हिच द अटैक व्हाट एंड वेयर। नाउ दिस अटैक कैन बी कैन ऑफ एनी काइंड, एयर अटैक, फायरिंग अटैक ETC। यानी आजकल कंप्यूटर का जो इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जा रहा है, जिससे कि आप किसी को ट्रैक किया जा सकता है, ये पता लगाया जा सकता है कौन कहाँ पर क्या हमला कर रहा है। अब ये हमें हमला किसी भी तरह का हो, जैसे हवाई हमला हो या फायरिंग हमला हो, ये सभी का सभी पता कंप्यूटर से ही हम आजकल कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ डे कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड टू इंटरटेनमेंट और एवरी फॉर स्टडी। आजकल हम जो कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, मनोरंजन या पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। आप पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, मनोरंजन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आज के डेट में। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर के होने से व्यापार में काफ़ी फ़ायदा हो गया। सही बात है, फ़ायदा तो हो ही गया है। वह एक ही स्थान से सारे कामों को मैनेज करके देख रेख या लेन देन भी कर सकता है। सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रूप में किया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, हम आपसे लोगों को इतना अच्छे से, इतना प्रेम से बतलाएं कि कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएँ होते हैं। आपसे लोग कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और पूरे कॉपी में पूरे डेटा को अच्छा से ही लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।